अब एक तस्वीर के साथ शुरुआत करें। तस्वीर ये जब राहुल गांधी जी कल मध्य प्रदेश में यात्रा निकाल रहे थे और वो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर मंदिर में गए थे, वहां पर उन्होंने नर्मदा आरती में भी हिस्सा लिया। वो तस्वीर मेरे पास है और अभय जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। ये तस्वीर आपने तो देखी होगी खैर राहुल जी की। इस तस्वीर में राहुल जी ने रामनामी पहनी हुई है, सर पर जो है उनके एक लाल वस्त्र की पगड़ी सी है, हाथ में वो आरती कर रहे हैं, लेकिन रामनामी उल्टी, उस पर ओम उल्टा लिखा हुआ है। बीजेपी ने इसको घुमा दिया, उनकी तस्वीर उल्टी कर दी, बोले ओम सीधा होना चाहिए, राहुल जी भले उल्टे हो जाए। जाकी रही भावना जैसी, राहुल मूरत देखी तिन तेसी। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुभेद कहावे, अलख अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि जान न पावे। ऐसा अलख अगोचर रूप महेश का है कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि होनी चाहिए कि ओम के स्वरूप को हर आकार में स्वीकारा जाता है। वो नफरत, नकारात्मकता और निराशा से देख रहे हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं, तुम्हें ख्याल हो मेरा तो मेरे साथ चलो, सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो, मैं रोशनी की तलाश में निकला हूं, बुला रहा है सवेरा तुम मेरे साथ चलो। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो भारत को जोड़ते जाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके जो राहुल के मग में। भारत का नेता राहुल है, सर्वधर्म प्रणेता राहुल है, अतुलित यशक्रेता राहुल है। राहुल जब जोर लगाते हैं पत्थर पानी बन जाते हैं। अरे पवित्र उद्देश्यों के साथ ये भारत जोड़ो की यात्रा निकाली जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करता हूं कि वो नकारात्मकता नहीं ढूंढे, वो ढूंढे कि कैसे किसान भाई आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे फसलों के दाम नहीं मिल रहे। राहुल गांधी जी, आप फसलों के दाम को सुनिश्चित कराने के लिए जो अग्रणी भूमिका ले रहे हैं उसमें हम आपके साथ हैं। युवा आ रहे हैं कि जो बेरोजगारी की आग में मोदी सरकार ने हमको धकेल दिया है, ऐसा कुछ प्रण कीजिए, प्राण से कीजिए कि हमारे रोजगार के अवसर सृजित हो जाएं। महिला आ रही है कि महंगाई की आग में मोदी जी ने हमें झोंक दिया है। आप ऐसा कोई विकल्प तलाश कीजिए कि हमको इस महंगाई से निजात मिल जाए। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार कर दिया, 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार कर दिया, 60 और 70 रुपए का खाने का तेल और दाल 200 रुपए के पार कर दी। गृहस्थी चलाना मुश्किल है। 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनें करा रही है, कह रही है कि हमने गैस के सिलेंडर रखकर वापस चूल्हा फूंकना प्रारंभ कर दिया। मोदी जी कुछ निराकरण कीजिए। तो राहुल गांधी जी इन सारे विषयों को रेखांकित करते हुए भारत जोड़ो की यात्रा का शंखनाद किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मकता अगर मिल सकती है तो ढूंढना चाहिए। हम तो आमंत्रित करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और मुझे उम्मीद है इतनी सकारात्मकता से यात्रा निकाल रहे हैं कि अंतिम चरण में मोदी जी आएंगे और कहेंगे, राहुल गांधी जी मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूं और हम सब मिलकर भारत जोड़ो के संकल्प को चरितार्थ और साकार करें। अब आप ये बात कह दीजिएगा, मोदी जी कहेंगे राहुल जी को वोट दे भारत। देखिए वोट वो यात्रा में चल सकते हैं तो वोट भी मांग सकते हैं। नहीं, वोट की राजनीति से हमने दूर रखा है। हमने एक साफ कहा है कि स्वाभाविक है, एक राजनीतिक दल है, लेकिन जो ये संकल्प भारत को जोड़ने का है वो विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों के लोगों को एक साथ लाने का संकल्प है। और उसमें हमने आमंत्रित किया है और इस मंच से भी मैं आमंत्रित करता हूं कि नफरत और नकारात्मकता मत ढूंढिए, सकारात्मकता के साथ आइए सब लोग हम मिलकर आगे बढ़े। अरे मोदी जी का पता नहीं कि यहाँ सुधांशु जी, इनसे मैं पूछ लेता हूं, आप जाएंगे भारत जोड़ो यात्रा? देखिए, सकारात्मकता के जिस संदेश की अभिव्यक्ति बहुत विचित्र ढंग से राहुल गांधी जी करते हैं। आप लोगों को याद होगा ना, संसद में जाकर मोदी जी के गले लगे थे, उसके बाद आके जो उन्होंने आंखों से इशारा किया था, तो इसे कहते हैं ना, एक कही बैनन अनेक कही नैनन। एक तो वाक्य से कहा जाता है और अनेक नैनों से कह दिया, तो सबको स्पष्ट हो गया था। रही बात इसकी जो उन्होंने रामनामी ओढ़ी, उल्टा ओम है, कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूं उल्टा है तो भी कम से कम तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खीज, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। कुछ ना कुछ तो होगा और मुझे प्रसन्नता होती है देख के। जानते क्यों साहब? पिछला चुनाव था 2017 गुजरात में, तो राहुल जी मंदिर मंदिर जा रहे थे। तब से इतना बड़ा परिवर्तन भारत की राजनीति में आया कि बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी चंडी पाठ करने लगी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी जी देवी स्तुति चुनावी मंच से करने लगी, अखिलेश यादव को यूपी के चुनाव में सपने में भगवान दिखने लगे और केजरीवाल को गुजरात का चुनाव आते आते नोट पे भगवान दिखने लगे। इसे तो मैं कहूंगा इतना बड़ा परिवर्तन आया है देश की इस राजनीति में, क्योंकि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, चूंकि दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा
कि राहुल जी के साथ सब आगे बढ़ रहे हैं, मगर ये बताइए 50 साल से कम उम्र की आयु में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उन्होंने 52 सीटों तक लाने का साहसिक कार्य किया। हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह जी, 50 साल से कम उम्र में बने थे और पार्टी कहां से कहां पहुंची। और वो 50 वर्ष की आयु पार करते करते, मतलब एक युवावस्था प्रौढ़ावस्था की बाउंड्री आते आते वो रिटायरमेंट वाले जोन में आ गए। जी मैंने छोड़ दिया। इस पे तो मुझे जानते क्या नजर आता है, अब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक बढ़े कि जिंदगी फिसल गई। और आगे गौर फरमाइएगा, और हम खड़े खड़े मोड़ पर रुके रुके उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। कारवां तो चल रहा है। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, सत्ता की माला डाल दे भगवान की माला फेर, काट की माला डाल के बीच में डाला सूत, माला बेचारी क्या करे फेरन हार कपूत। अब आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी को कि क्या स्तर हो गया। अभी इन्होंने बड़ी व्याख्या की, तो मुझे लगता है गुजरात के चुनाव के संदर्भ में भी हमको थोड़ी सी बात करनी चाहिए। 27 वर्षों का इनका सफर गुजरात में रहा। आज मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ये बताइए, गुजरात का हाल समूचे देश में इस बदहाली की कगार पर क्यों ला खड़ा किया, आज गुजरात की जनता जानना चाहती है। अभी आप एक क्लासरूम में गए थे, आर्टिफिशियल क्लासरूम, और शिक्षा पर बड़े बड़े व्याख्यान दिए। क्या आप नहीं जानते डायस की जो अभी रिपोर्ट आई मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, उसने क्या कहा? आपने तो टेलीविजन के एक उद्बोधन में मैं देख रहा था और बड़ी प्रामाणिकता से कहता हूं कि झूठ बोला कि ड्रॉप आउट रेट 1% गुजरात का आ गया। डायस की रिपोर्ट कहती है कि 23.3% सेकेंडरी एजुकेशन में गुजरात का ड्रॉप आउट रेट है, अर्थात 100 बच्चों में से 23 से अधिक बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई सेकेंडरी के बाद छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं नहीं कह रहा हूं डायस, और मैं सारी रिपोर्ट भी साथ में लाया। प्रधानमंत्री जी, मैं सुन रहा हूं कई दिनों से आप लोग बड़े गुजरात के स्वास्थ्य का भी जिक्र कर रहे हैं, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट अभी आई, वो क्या बताती है? 80% गुजरात के बच्चों में खून की कमी हो गई प्रधानमंत्री जी, जो 62% थे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में। ऐसा क्यों हुआ प्रधानमंत्री जी कि 66% गुजरात की महिलाएं 15 से 49 वर्ष की खून की कमी का शिकार हो गई। कुपोषण की भयानक स्थिति, गुजरात के हाईएस्ट बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स कौन से जानते हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं प्रधानमंत्री जी? राजकोट है, सूरत है, बनासकांठा है, वडोदरा है। ये परिस्थितियां उन प्रांतों में क्यों निर्मित हुई प्रधानमंत्री जी? मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, बहुत बड़ी बात हुई, यह कहा कि अब इंडस्ट्रियल हब बन गया देश का गुजरात। प्रधानमंत्री जी, उसके पीछे पर्दा डालकर सच्चाई छुपा दी गई। आज स्थितियां यह है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती 2,84,000, चौंकिएगा मत, 2.84 लाख केसेस। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के, नारकोटिक ड्रग्स के और प्रोहिबिशन के वो गांधी का देश जहां पर शराब को प्रतिबंधित किया गया था आजादी के बाद। 2.84 लाख केसेस प्रधानमंत्री जी। और रोजिट का सरपंच फरवरी के माह से चिट्ठी लिखता रहा, वो चिट्ठी भी लेकर आया हूं। वो चिट्ठी लिखता रहा कि प्रधानमंत्री जी, जहरी शराब चप्पे चप्पे में मेरे घर के आसपास बिक रही है, आप इसको रोकने की कोशिश कीजिए। रोका नहीं गया, 50 लोग काल के गाल में समा गए प्रधानमंत्री जी। और उस पर एक पुलिस अधिकारी ने लिखा कि प्रोहिबिशन ऑफिसर की सरपरस्ती में गुजरात के चप्पे चप्पे में जहरीली शराब बिक रही। प्रधानमंत्री जी, उस पर कोई कार्रवाई आपने 3 विषय उठाए। नहीं, सुनिए, ये बहुत मैंने सुना डिबेट में, गुजरात सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी स्टेट। तो फिर बताइए 31 मार्च 2022 को क्यों नोटिफिकेशन सरकार को निकालना पड़ा कि सप्ताह में एक दिन उद्योग बंद रहेंगे क्योंकि 500 मेगावाट की डिफिशियंसी। और प्रधानमंत्री जी बताइए, वो कौन से औद्योगिक घराने हैं जिनके लॉन्ग टर्म पावर परचेस करके 16-17 रुपए यूनिट बिजली खरीदी गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।